हेलो फ्रेंड्स, BSPSCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आंसर की जारी कर दिया गया है और सभी मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर की मिला भी लिया है और रैंक मित्रा द्वारा इसका एनालिसिस भी कर दिया गया है। चूँकि ये रैंक मित्रा का जो भी एनालिसिस है टोटल स्टूडेंट्स पर 18,372 पर, उसके बेसिस पर मैं ये बता रहा हूँ कट ऑफ क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। परंतु इसका ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्टेड होगी, गारंटीड इसकी नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही कम लोगों पर रिसर्च करके दिया गया है और स्पेशली फीमेल्स के केस में इसमें और भी ज़्यादा ही कम लोगों का मार्क्स आए हैं। तो देख लेते हैं एक बार। मेल्स में अगर देखा जाए तो सारे शिफ्ट मिलाकर जो कि 18,372 बच्चों का है, 95 के बराबर एक भी कैंडिडेट्स नहीं इसमें शो किए गए हैं। जो भी कैंडिडेट्स आपको दिखेंगे, देखिए एक मैं बात बताना चाहूँगा आपको, कभी भी जो हाईएस्ट नंबर लाते हैं वो आपका कट ऑफ डिसाइड नहीं करते हैं। जहाँ से आपकी डेंसिटी, मान लीजिए कोई नंबर 95 ला रहे हैं, ये पर्सन आपका कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा। अगर कोई बच्चे हैं लगातार जो 70 के आसपास में, इसकी डेंसिटी यहाँ से अगर ऐसे चल रही है और अचानक से ये ऐसे चलते चलते किसी पॉइंट पर बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी बढ़ जाए, ये जो पॉइंट होगी आपकी, यहाँ पर आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। किसी भी एग्जामिनेशन का कट ऑफ डिसाइड वहाँ किसी एक नॉर्मल पॉइंट पर आने के बाद जहाँ पर डेंसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, वहीं पर आपका कट ऑफ डिसाइड होना स्टार्ट कर देता है। तो ये कभी भी आपका फैक्टर नहीं होंगे। मान लीजिए अगर कोई 70 के आसपास में, या वो 2 नंबर ज़्यादा हो या 2 नंबर कम हो, 68 से लेकर 70 तक 72 तक में अगर यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये जो रेंज रहेगा यहीं पर आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाती है। हमेशा यहीं पर कट ऑफ डिसाइड होगी। तो फ्रेंड्स एक बार देखते हैं पूरे डेटा एनालिसिस को। यूआर में सबसे पहले मैं बता दूं टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं। यूआर टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी थी 2156, जिसमें यूआर मेल का जो सीट है वो है 560 और फीमेल का 303। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ देखने के लिए कि इस नंबर तक में डेंसिटी आपकी ज़्यादा है नहीं। जो 18,000 कुछ बच्चों पर जो रिसर्च और एनालिसिस हुए हैं, ये जो भी डेंसिटी है वो आपकी बढ़ना स्टार्ट हुई हैं 75 से लेके 70 के बीच में। 75 से लेकर 70 के बीच में यहाँ पर डेंसिटी आपकी बढ़ना स्टार्ट हुई है। तो यूआर बॉयज़ का जो भी कट ऑफ होगा वो आपका यही 75 और 70 और 75 के आसपास में रहेंगी। चूँकि ये रॉ मार्क्स हैं तो नॉर्मलाइज्ड भी कुछ होंगी, कुछ इजी शिफ्ट्स, कुछ हार्ड शिफ्ट्स को लेकर भी बातें होंगी। तो डेफिनेटली उस अकॉर्डिंगली ही आपकी कट ऑफ डिसाइड होना स्टार्ट होंगी। चलिए फीमेल्स की अगर बात करें हम, तो आपका जो फीमेल्स का जो भी डेंसिटी होगा वो आपको दिखेगा यहाँ से बढ़ना। टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स में आपको सीट दी गई हैं 303 और जो आपकी 80 के आसपास में एक भी नहीं आपको डेंसिटी ज़्यादा दिखेगी। यहाँ भी आपको ज़्यादा डेंसिटी नहीं दिखेगी। आपकी डेंसिटी आपकी दिखती है यहाँ से डेंसिटी आपकी ज़्यादा बनना स्टार्ट हुई है। और आपके रॉ मार्क्स के बेसिस पे कौन सेफ होंगे इस पर मैं बताने जा रहा हूँ। जो भी कैंडिडेट्स इसके अकॉर्डिंग होंगे वो अपने आप को सेफ साइड में रखें। आपका इसमें जो भी आपका कट ऑफ जाएगा वो 65 से 68 के आसपास में, ये रॉ मार्क्स के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ।
ये गर्ल्स की बात है। सो फ्रेंड्स, एक रफ आइडिया मैं बताऊं मेरे अकॉर्डिंग जो रफ आइडिया होगी, अगर आप जनरल बॉयज़ के कैंडिडेट्स हैं, यूआर, ईडब्ल्यूएस, फिर आपकी हो गई ईबीसी, बीसी। अगर आप युवा कैंडिडेट्स हैं और मेल हैं तो आप अपने आप को 72 के आसपास में 72 के आसपास में आप अपने आप को सिक्योर समझिए। यूआर मेल हैं आप, ईडब्ल्यूएस मेल हैं तो आप अपने आप को 64-65 के अराउंड सेफ समझिए। ईबीसी में हैं आप 69 के अराउंड अपने आप को सेफ समझिएगा, और बीसी में हैं तो 66 के अराउंड। वहीं पर अगर गर्ल्स की बात करें तो कोई भी गर्ल्स कैंडिडेट अगर यूआर की हैं तो वो अपने आप को 66 के अबाउट, 65-66 के अबाउट अपने आप को सेफ समझिए। ईडब्ल्यूएस 58 तक गर्ल्स में अपने आप को सेफ समझिए। ईबीसी कोई भी गर्ल्स में है तो वो अपने आप को 62 के अराउंड सेफ समझिए। ये मैं रॉ मार्क्स के बेसिस पे बोल रहा हूँ। और अगर कोई बीसी कैंडिडेट हैं तो वो अपने आप को 60 के अबाउट सेफ साइड में अपने आप को ले सकते हैं। इसी अकॉर्डिंग अब जो भी नॉर्मलाइजेशन होंगी, किस बेसिस पे होंगी, कैसे की जाएंगी, वो अब आगे की बात होंगी। जैसे सबकी होंगी वैसे आपकी भी बढ़ेंगी। सभी कैंडिडेट्स बराबर के ही हकदार रहिएगा। तो नॉर्मलाइजेशन का वेट कर लीजिए। और रैंक मित्रा का जो डेटा है वो कंप्लीट डेटा आपको दी नहीं गई है। फीमेल्स की आपका मात्र 2311 कैंडिडेट्स की है और मेल्स की भी ज़्यादा नहीं है। और बाइफर्केशन इसका किया गया नहीं है कम्प्लीटली। तो एक कंप्लीट एनालिसिस इसके बेसिस पर कंप्लीटली और परफेक्टली कर पाना इतना आसान भी नहीं है। एक रफ अगर देखा जाए तो एक रफ के अनुसार मैंने अपना कटऑफ, अपना एक्सपेक्टेड कटऑफ बता दिया है। इसी अकॉर्डिंग ही आसपास में होनी चाहिए। जो भी होंगी आगे आपको वेट करने होंगे, पर जो भी रिजल्ट आए आप अपना डॉक्यूमेंट्स को पहले से प्रिपेयर रखें। जो भी इसके नंबर के रेंज के आसपास में होंगे डेफिनेटली आपका नंबर का इतना ही में जाएगा और 1:1 में ही आपकी रिजल्ट्स आने वाली हैं। इसलिए इसमें ज़्यादा हम न बढ़ा भी नहीं सकते हैं न घटा भी सकते हैं। अगर कोई सोच रहे हैं कि एकदम कम मार्क्स इसको कर दिया जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि पहले के 2018 के अकॉर्डिंग अभी बहुत बच्चे कंपटीशन को लेकर जागरूक भी हुए हैं और उनकी पढ़ाई की स्थिति ऑनलाइन क्लासेस की वजह से सभी अपनी कंपटीशन में अपना सही बेहतर कंपटीशन और एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद।